डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। टेस्ट नंबर 5 जो है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। आप पहले सिनोनिम्स हैं, देखिए आप रेफल के बारे में आप अदरवाइज़ भी सुनते हैं कि रेफल टिकट होता है जो जिसके वो कुरानंदाजी में निकल आए तो उसको इनाम मिलता है। तो इसलिए इसके लिए सही लफ्ज़ है लॉटरी। ज़ाहिर बात है प्राइज़ इनाम को कहते हैं और ये क्यों कतार को कहते हैं, स्ट्रगल जिद्दोजहद को कहते हैं। डेफिनेटली ये सारे गलत हैं और ये लॉटरी ठीक है। उसके बाद आई डिड नॉट रियली डाउट हिज केयर एंड कंसेंशियसनेस, इसका सही जवाब जो है ये देखें, ये तीनों जनरासिटी भी नहीं है, अगलीनेस भी नहीं, क्योंकि जनरासिटी सखावत को कहते हैं, फराग दिली को कहते हैं, अगलीनेस बदसूरती को कहते हैं। इसका करेक्ट जवाब ये है डी ऑप्शन। और उसके बाद प्रोमिनेट कहते हैं चाल को, यानी गेट भी हो सकता है, GAIT गेट, वॉक भी हो सकता है, और सबसे अच्छा लफ्ज़ है प्लेयर वॉक, यानी जो आदमी खुशी के लिए अपनी एन्जॉयमेंट के लिए चलता है उसको प्लेयर वॉक और प्रोमिनेट कहते हैं। इसके बाद जो है ये देखिए, इफ़ वेजेस पे ऑन अ रेगुलर बेस वर्कर्स विल टेक इंटरेस्ट इन देयर वर्क। देखिए अगर हम लिखते हैं कि पहली बात यह है कि मैंने बताना चाहता हूँ कि वेजेस, इसके दो मतलब है, पहले भी एक दफ़ा हम बात कर चुके हैं। एक मतलब है उजरत, उजरत, मजदूरी, वो जमा है, हिज वेजेस आर वेरी हाई। दूसरा वेजेस का मतलब सिला या अजर है, मसलन वेजेस ऑफ सिन इज हेल, गुनाह का सिला दोज़ख है। यहां चूंकि उजरत की बात हो रही है तो ये जमा होगा। दूसरी बात, अगर हम कहते हैं कि वेजेस पे, तो फिर जनाब इसका मतलब है उजरतें अदा करती हैं। भाई उजरतें अदा की जाती हैं, पैसे वाइज है, जवाब होगा आर पेड। उसके बाद हैड इट बिन समवन एल्स आई वेंगल 10 रुपीज़। बात यह है कि आपको बताया था कंडीशनल सेंटेंसेस में कि जो केस नंबर 3 है, यानी जिसमें इफ़ के बाद अगर आप हैड और थर्ड फॉर्म लगाएं तो दूसरे हिस्से में वुड हैव और थर्ड फॉर्म होती है। उसमें एक ऑप्शन अगर आपने स्क्रीन पर वो अपना उसमें देखा होगा कि वहाँ पर हमने इफ़ की जगह पर रिप्लेस हैड भी होता है। यानी मिसाल के तौर पर इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव सक्सीडेड, इसका ये भी है कि हैड यू वर्कड हार्ड यू वुड हैव सक्सीडेड। तो ये केस नंबर 3 था। इसके मुताबिक अब अगर हम पहले ये बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली पहले हैड इट बिन समवन एल्स, ये तो फिर हमें यहाँ पर वुड हैव वेंगल्ड, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका ठीक होगा। हाउ ऑफन फतेहदाद प्रेजेंट न्यू क्लोथ्स टू मौलवी अबुल। तो आपको पता है केवल साल में जब हार्वेस्टिंग का सीज़न आता था उसके बाद, तो वंस अ ईयर इसका जवाब है। और वाई डिड द ऑथर स्पेशली रिमेंबर द मॉन्स्टर शो हेल्ड इन एड ऑफ द फंड्स फॉर द डेस्टिट्यूट ब्रिटिश इन जॉन्सबर्ग। ये जवाब आपके सामने मैंने उसमें लिखे थे, ये वही सवाल हैं सारे। व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द ओल्ड वुमेन ऑन सीइंग मेहरुनिसाज डाउरी। ये सब क्वेश्चन मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में गिनवा दिए थे और उम्मीद है कि आपने सही लिखे होंगे। तो इसके बाद लेटर है, ये फादर को लिखना है जिसमें उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि आपका मंथली अलाउंस जो है इंक्रीज करे। ये भी आपका तैयार होगा, इसमें कोई डिस्कस करने वाली बात नहीं है, लेकिन रीजनिंग देनी होती है लेटर में कि आप क्यों इंक्रीज करवाना चाहते हैं, क्या उसके काजेज़ हैं। उसके बाद पंक्चुएशन है, तो ये आपको पता है कोई बंदा बोल रहा है उसके मुताबिक मैं आपको इसकी डिटेल बता देता हूँ कि ये इन्वर्टेड कॉमाज स्टार्ट होंगे और एज का ए बड़ा होगा, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, फिर कॉमा आएगा, फिर नाउ आई कम टू थिंक ऑफ इट, इट के बाद कॉमा और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमाज। उसके बाद आई का बड़ा होगा, एडिड, फिर कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमाज, और इट का आई छोटा होगा। इट वाज 10 शिलिंग्स के बाद फुल स्टॉप, फिर दे का टी बड़ा, दे स्पेल्ड माई नेम रॉन्ग द फर्स्ट टाइम, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमाज बंद। तो ये था इसके बारे में। उसके बाद ट्रांसलेट है, आई आल्सो, तो ये मैं ट्रांसलेशन भी आपके सामने है। आई आल्सो रिमाइंडेड हिम of the 4 balcony seats I had taken
for the monster show at His Majesty's in aid of the fund for the destitute British in Johannesburg. मैंने उसे यानी फरिश्ते को, मैंने उसे अपनी 4 बालकनी या गैलरी, जो सिनेमा में आप जाएं तो एक ऊपर जो हिस्सा बना होता है उसे गैलरी भी कहते हैं, बालकनी भी कहते हैं, उससे नीचे पे ड्रेस और बाकी होता है, तो मैंने उसे अपनी उन 4 गैलरी या बालकनी के टिकट्स के मुतालिक भी बताया जो कि मैंने लिए थे मास्टर शो यानी जिन्नों वाला शो या अजीबो गरीब जानवरों का शो। ये शो असल में तो एक्टर्स हैं लेकिन वो बन कर आते हैं, मुख्तलिफ रूप धारते हैं। हिज मैजेस्टीज का मतलब ये है कि ये सिनेमा या थिएटर का नाम है। हिज मैजेस्टीज में जो मास्टर शो हुआ था, किस लिए हुआ था? वो हुआ था बरतानवी जो नादार और गरीब लोग थे उनके लिए, और जॉन्सबर्ग में। अब इनको मिलाकर हम बात करेंगे कि मैंने उसे उन 4 बालकनी या गैलरी की सीटों के बारे में भी बताया जो कि मैंने जॉन्सबर्ग में नादार बरतानवियों की मदद के लिए कायम किए हुए फंड में हिज मैजेस्टीज थिएटर में मास्टर शो या जिन शो हुआ था उसके मैंने खरीदे थे। Not all the celebrated actors and actresses announced in the posters had appeared. वो सारे मारूफ अदाकार और अदाकाराएं जिनका इश्तहार में जिक्र था वो सारे नहीं आए, but all had sent letters full of kindly wishes. मगर सब ने मोहब्बत के, मेहरबानी के खतूत, अच्छे जज्बात के खतूत भेजे। एंड द अदर्स, और जो बाकी बचे, ऑल द सेलिब्रिटीज वन हैड नेवर हर्ड ऑफ, वो तमाम अहम शख्सियात, मारूफ शख्सियात जिनके बारे में कभी किसी ने नहीं सुना था, उन्होंने क्या किया? हैड टर्न्ड अप टू अ मैन। टू अ मैन का मतलब एक एक आदमी करके, यानी वो तमाम के तमाम इस शो में आए थे। बट ऑन स्टिल ऑन द होल, यानी इस सारी बात के बावजूद कि सारे मशहूर नहीं आए थे, इसके बावजूद मजमूई तौर पर द शो वॉज वेल वर्थ द मनी। शो इस काबिल था कि जो पैसा खर्च किया उसके मुताबिक हो, यानी वो उतनी एंजॉयमेंट दे रहा था जितने टिकट खर्च किया गया था। देयर वॉज नथिंग टू ग्रम्बल एट, और कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जिस पर बुड़बुड़ाया जाए, जिस पर एहतजाज किया जाए या जिस पर कोई शिकायत की जाए। तो ये जनाब ट्रांसलेशन भी होगी। थैंक यू।